Hello everyone, hope you find doing great in your life and achieving your goals because आज हमारा टॉपिक जो है वो गोल है. My name is Rao Adil Aslam, you are watching Talk with Rao and as usual और हमेशा की तरह हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और माइंड साइंसेज में ट्रेनिंग में मोटिवेशन में जिनका सबसे बड़ा नाम और वन एंड ओनली मिस्टर राव मोहम्मद असलम. थैंक यू वेरी मच आदिल. बड़े अरसे के बाद हमने जो है एक बड़े बहुत लंबा अरसा लगा कि ये टॉपिक जो है अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये एक हमारा जो सेट बना हुआ है ये भी उसी ही चीज को डिस्क्राइब करता है जो कि आज हमारा टॉपिक है वो है गोल एंड गोल सेटिंग पे कि गोल कैसे बनाए जाए गोल्स को कैसे जो है वो लोकेट किया जाए कैसे एक डिजायर को बर्निंग डिजायर में जो है कन्वर्ट किया जाए. तो बल्कि एक खूबसूरत यहाँ पे शेर याद आता है कि वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज जिगर सोच नहीं है. तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं और हाल वाल पूछते हैं कि कैसे हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू आदिल. बहुत माशाल्लाह जी, आज आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक जो है वो रखा, क्योंकि इंसान में और जानवर में जो बुनियादी फर्क है वो है गोल का है. अगर आप देखें कि जो बहुत ही बड़े इंसान पैदा हुए वो गोल की बुनियाद पे पैदा हुए कि उनका मकसद हयात क्या है, वो जिंदगी में आउटकम क्या है, वो क्या करना चाहते हैं जिंदगी में. अगर आप किसी भी शख्स को आप देखना चाहें तो आप यही देखेंगे उसको कि उसके गोल बड़े हैं या छोटे. अगर वो बहुत बड़े गोल हैं उसके तो जाहिर है वो बहुत बड़ा इंसान है. अगर उसकी जिंदगी का गोल ही कोई नहीं है, मकसद ही कोई नहीं है याद का, जिससे बढ़ाते हैं वो आम मामूली. सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लेते हैं, शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें बताया जाए कि डिजायर और बर्निंग डिजायर में सबसे पहले फर्क जो है. अच्छा, इसके लिए ना ये इस पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं. नेपोलियन हिल ने बड़ा काम किया, और सिल्वा ने इस पे बहुत काम किया, ब्रेन ट्रेसी ने पे काम किया, बहुत से लोगों ने इस पे किताबें लिखी. सबसे पहले तो डिजायर को समझें कि डिजायर क्या है. मतलब जो भी इंसान है उसमें कोई ना कोई ख्वाहिश पैदा होती है. इंसान का फिनोमिनन ऐसा है, उसका थॉट जो पैटर्न है उससे पता चलता है कि इंसान जो है वो क्या सोचता है. उससे उसको अपनी जिंदगी की को आगे ले जाने के लिए उसकी चाहे जिबिल्लत हो, चाहे उसका एहसास हो, या उसका माइंड हो, या इसका इंसान होना हो, जो भी है वो डिजायर पे मुनहसर है. लेकिन एक है डिजायर, एक है बर्निंग डिजायर. अल्लाह सुब्हान ताला या नेचर जो है आपसे डिजायर नहीं मांगती, वो आपसे कहती है कि मुझे बताओ कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है. मसलन एक मिसाल मैं आपसे कहूंगा कि सुकरात के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि जी मैंने आपसे कुछ उनसे कोई उधार लेना था, कुछ पैसे उसे लेने थे. तो वो कहता है कि एक दिन लेने के लिए गया तो जो सुकरात थे वो दरिया में कहीं नहा रहे थे. तो उसने कहा कि भाई अंदर आ जाओ तुम मेरे पास. तो वो नीचे उतर आया तो सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी में उसको उसको डुबोने की कोशिश की. तो एकदम से जब वो बाहर निकला तो उसने कहा कि कोई बात समझ में आई. उसने कहा नहीं. उसने कहा पैसे लेने के लिए आए थे. उसने कहा जी मैं पैसे लेने के लिए आया था. क्या मुझे बताओ कि जब पानी के अंदर थे तो क्या आप सिर्फ मुझसे पैसे मांग रहे थे या आपकी डिजायर पानी था? उसने कहा नहीं, मेरी डिजायर उस वक्त सिर्फ सांस का एक घूंट था जो जिंदगी देता है. तो डिजायर जो है और बर्निंग डिजायर में फर्क ये है कि डिजायर जो है वो कुछ और चीज का नाम है, और जो बर्निंग डिजायर है वो ये है कि जिसके बगैर आप जिंदा न रह सकते हो. एग्जैक्टली राइट. डिजायर और बर्निंग डिजायर के पास तो मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सही. उससे उसके बाद जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि गोल होता क्या है सबसे पहले, क्योंकि डिजायर हमें पता चल गया, हमें बर्निंग डिजायर पता चल गई, दोनों में फर्क पता चल गया, गोल क्या चीज. असल में इंसान जो है ना वो सुबह से लेकर शाम तक और जिंदगी में बहुत से, मसलन आपने अगर सीएसएस करना है तो आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे. आपको अगर फर्ज करें आपने कोई सुबह को कोई मेडिसिन लेनी है फर्ज करें तो उसके लिए गोल बनाना पड़ेगा आपको. और अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कोई किताब आप प्रिंट करना चाहते हैं, अपना उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो जाहिर है उसके लिए आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे. इंसान जो है और जानवर में जो बुनियादी फर्क है वो एक गोल का है कि इंसान जो है उसके पास बुनियादी तौर पर कोई गोल नहीं होता, जबकि जो इंसान के पास गोल होता है, जबकि जानवर के पास बुनियादी तौर पर कोई गोल नहीं होता. तो बेसिकली जो भी इंसान ने करना होता है, जो अपने 5 साल 3 साल 2 साल फ्यूचर के अंदर जो कुछ भी करना होता है वो सब गोल होता है. इट मींस टू अचीव समथिंग, जो भी आप आगे मकसद है आपका जी. अच्छा, डिजायर, बर्निंग डिजायर और गोल, ये क्या ये हिस्सा है या फिर एक ही चीज है? नहीं, सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है. बिल्कुल.
एक दूसरे के इट साथ। मींस अलग है, सिर्फ जुड़ी हुई है। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो है सबसे पहले कि हमने कोई चीज डिजायर कर लिया, उसके बाद हमने उसके बाद बर्निंग डिजायर आ गई, गोल आ गए, गोल हमने अचीव करने के लिए हमने एक सेट कर लिया। जी। तो इट्स जस्ट लाइक अ गेम, और गेम में भी जिस तरह होता है, तो गोल सेटिंग हमें पता होता है कि हमने गोल को अचीव कैसे करना, सेटिंग, गोल सेटिंग की तरफ हम आए, तो गोल सेटिंग क्या चीज है? असल में जब हम कोई भी गोल बना लेते हैं तो उसको हमने जो सेट कर लिया हमने गोल, कोई भी मसलन फर्ज करते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने जो है ना वो जुडिशरी में जाना है या मैंने सीएसएस करना है, तो ये आपका आपका गोल है। अब इसको करना कैसे है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या इख्तियार करेंगे आप, तो उसके लिए फर्ज करें आप वक्त निकालते हैं या उसके लिए बुक्स खरीदते हैं या अपने अच्छे उस्ताद को या किसी अच्छी सी बहुत अच्छी लाइब्रेरी का इंतखाब करते हैं या आप महसूस करते हैं कि नहीं मुझे एक एकेडमी को ज्वाइन करना है, तो ये सारा कुछ क्या है, वो स्ट्रेटेजी है। दूसरा, आप उसको कितना वक्त देंगे, आप कितना वक्त उसको देना चाहते हैं, तो ये बेसिकली आप जब सेट करेंगे अपना गोल, तो ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर आएंगी आपके साथ। राइट, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ इट के गोल जब आपने चूज कर लिया तो उसकी सेटिंग में उसकी जी। अच्छा, इसके बाद क्या गोल को कहीं पे लिख लेना जरूरी है या बस एक जहन में बना लेना कि ये मेरा गोल है जिसमें मैंने अचीव करना है? नहीं, अभी देखें दुनिया के अंदर जो अभी रिसर्च हुई है उसके अंदर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रिसर्च की है और उन्होंने तकरीबन 160 लोगों पर रिसर्च की और कुछ को कहा उन्होंने कि जी आप अपने गोल को लिख लें और कुछ को कहा कि आप अपने गोल को ना लिखें, वेक रहने दें इसी तरह से। तो देखा गया कि जिन लोगों ने गोल को लिखा था तो उन्होंने जो 42% जो उनका जो अचीविंग जो था ना वो रिजल्ट्स उन लोगों से बेहतर थे जिन्होंने अपने गोल को लिखा नहीं था। बेसिकली गोल के लिखने से फर्क क्या पड़ता है, हमारा जो राइट ब्रेन है उसका काम है आगे के लिए फ्यूचर को जो है इमेजिनेशन करता है, इमेजिनेट करता है, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ये बेसिकली लॉजिकल है। तो जब ये दोनों ब्रेन इस्तेमाल होते हैं तो हमारा जो माइंड के जो ग्लैंड्स हैं वो खास किस्म का जो है वो सिक्रेशन देते हैं आपको, ब्लड को, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है और आप उसको गोल को हासिल करने में बहुत आपके लिए अचीवेबल हो जाता है गोल जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन और आपकी जो मोटिवेशन होती है वो गोल के लिए बहुत जरूरी होती है बेसिकली। बिल्कुल सही। क्या इसके लिए गोल्स के नंबर ऑफ गोल्स होना जरूरी है, यानी एक ही, अगर लेट्स मेरे पास एक ही गोल है और मतलब बल्कि एक सवाल है कि एक मेरे पास गोल है और वो अचीव नहीं हो पाता किसी वजह से, तो क्या मेरे पास दूसरी ऑप्शन भी होनी चाहिए इसमें या सिर्फ एक ही की तरफ मेरे पूरी जो है वो एक फोकस होना चाहिए? नहीं, ये तो बड़ी अहम बात आपने पूछी है कि क्या मेरे पास गोल। देखिए हमेशा याद रखना है कि कोई भी आप काम करते हैं ना तो उसकी सेकंड चॉइस आपके पास मौजूद होती है, हर वक्त मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने हमारा जो माइंड का फिनोमिनन बनाया है ऐसे, बल्कि मल्टीपल हमारे पास चॉइसेस होती हैं, लेकिन एक ये जो भी हमने गोल बनाया ना सबसे पहले तो देखें कि अचीवेबल है। अच्छा, वो कॉज एंड इफेक्ट के अंदर ही रहता है, क्या वो कॉस्मिक लॉ जो है उसके अंदर ही है वो। मतलब आप कहते हैं जी मैंने चांद पे जाना है, तो चांद पे आप जा सकते हैं लेकिन क्या अकेले जा सकेंगे? नहीं, आप टीम के साथ जाएंगे। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या वो अचीवेबल है या अचीवेबल नहीं है। अगर वो नहीं अचीवेबल तो आप टीम के साथ या बहुत कोई अपने आइडिया को आप किसी कंट्री के साथ, किसी मुल्क के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आप उसको शेयर करें और फिर आप उसको अचीव करने की कोशिश करें। गोल तो वो भी होगा, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, तो क्या ये उसका गोल नहीं था? गोल था। उसके लिए परेशानियां, स्ट्रेस भी हमने ली, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हम पे आए, लेकिन हमने एक बहुत ही अच्छा जो काम किया वो ये था कि हमने एटम बम बनाया और आज हम नाकाबिले तस्वीर है पाकिस्तान जो है। बिल्कुल राइट। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमें बताएं कि हमने गोल बना लिए, सब कुछ हो गया, उसके लिए सेटिंग कर ली, गोल के बाद हमने ऑप्शंस जो है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 भी रख लिया, तो क्या ऐसा जरूरी है कि क्या जब भी गोल बनाए उसको किसी के साथ डिस्कस किया जाए? नहीं, आपने कभी भी उसको डिस्कस नहीं करना। अभी मैंने जैसे पहले बताया कि जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर जो डेविड पीटर थे उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे रिसर्च की। उन्होंने इन्हीं बच्चों पे जैसे पहले मैंने बताया कि उन्होंने 160 बच्चों पे रिसर्च की, 40 को कहा कि आप अपने गोल जो हैं लोगों से डिस्कस कर लें और 80 को कहा कि आपने अपने गोल्स को डिस्कस नहीं करना। तो जिन्होंने अपने गोल को डिस्कस कर दिया था वो अचीव नहीं कर सके और जिन्होंने नहीं किया था वो अचीव करने के काबिल हो गए। होता क्या है कि जब अपने गोल को लोगों को से बता देते हैं
तो एक फीलिंग आती है हमारे पास, अचीवमेंट की फीलिंग, राइट, और वो फेक होती है। बिल्कुल। उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है डोपामिन दे देता है, वो जो खास किस्म की सिक्रेशन ब्लड को, जिससे इंसान जो है वो समझता है कि मैंने अचीव कर लिया है, जबकि अचीव नहीं किया होता, उसने उस गोल को अचीव नहीं किया होता। तो उससे उसके लिए सबसे अहम बात है कि आप अपने गोल को डिस्कस ना करें लोगों के साथ, क्योंकि अगर जब डिस्कस करेंगे तो जाहिर है कि हो सकता है कि आप गोल हासिल ना कर सके। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका इनर साइड होता है, वो अपने आप को फेक महसूस करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही, यानी फेक हैप्पीनेस की वजह से और फेक रिलीफ की वजह से जो है वो इंसान समझता है कि शायद मैंने गोल जो है अचीव कर चुका हूं मैं, और लोगों से मैं बहुत वाह ले चुका हूं। जी जी। अच्छा सही। और ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा कि उन्होंने गोल को अचीव किया ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसकी वाह ले ली। बिल्कुल, बल्कि कई दफा ऐसा होता है, इवन इन माय लाइफ इट हैपेंड अ लॉट। तो अच्छा, इसके बाद बताएं कि क्या गोल्स को लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, या मिड? जो गोल होते हैं ना, होते ही तीन तरह के हैं। एक इमीडिएट गोल्स होते हैं जिसे आपने हर सूरत में पूरा करना होता है। मतलब फर्ज करें कि आपने हर महीने तनख्वाह लेनी होती है या जॉब्स करनी होती हैं और जॉब्स को लाके घर में इस्तेमाल करना होता है, तो ये बेसिकली आपके इमीडिएट गोल होते हैं। या आपको कहा गया जी आपने मैट्रिक के पेपर्स में आपने हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन करने हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अगर फर्ज करें 2 महीने बाद आपका पेपर है। लेकिन जो मिड टर्म्स होते हैं, जो उसमें ये होता है कि आपने फर्ज करेंगे, आपने कहा कि मैंने सीएसएस करना है, ये दरमियान किया। अगर आपने ये सोचा कि मैंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है जहाँ पे कैंसर का इलाज किया जा सके, तो उसके लिए आपको जो है ना वो एक बड़ी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसके गोल बड़े होंगे, उसका टाइम भी ज्यादा होगा। तो ये असल में तीनों का टाइम वेस्ट होते हैं ये गोल्स आपके। इवन आई थिंक यहाँ पे जो है पॉलिटिकल वेस को या जो भी है वो उनको अलग रख के बात की जाए तो इमरान खान साहब बहुत बड़ी एक एग्जांपल है, जिसके अंदर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल सबसे पहले, उसके बाद यूनिवर्सिटी सॉरी अपना यूनिवर्सिटी बनाई। नहीं, उसके अलावा आप देखें तो उनकी जो पार्टी है 22 साल उन्होंने 22 ईयर्स, और ये लॉन्ग टर्म गोल। अल्लामा इकबाल आप कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी देख लें तो 1905 से उन्होंने स्टार्ट किया था और उसके बाद 1947 तक, यानी आप देखें कि 42 साल मेहनत की। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल और उनके जितने मशाहिर थे उन सब ने कोशिश की और पाकिस्तान बन गया। तो ये जो आपके बड़े गोल्स होते हैं, आप देखिए चाइना है, जैसे फर्ज करें मैं चाइना की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था कि माओ जेतुंग और चियोन लाई ने 30 साल तक उनको कह दिया था कि मैं आपसे वोट की ताकत वापस ले रहा हूँ और तुम्हें बॉर्डर जो है वो क्रॉस करने की इजाजत नहीं होगी, यानी कोई शख्स ना चाइना में दाखिल हो सकेगा और ना चाइना से बाहर निकल सकेगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि 30 साल के बाद ये कौम बन जाएगी और उनके कहने के मुताबिक कौम बन गई थी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अंदर जो है बल्कि देखा जाए तो गोल जब रख लिया जाता है, मुतय्यन हो जाता है कि ये गोल है मेरा, सेटिंग हो जाती है, उसकी सेटिंग हो जाती है, तो क्या उसके अंदर हार्डशिप जरूरी है या स्मार्ट वर्क जरूरी है? नहीं, उसके अंदर ना दोनों चीजें चाहिए होती है। अगर फर्ज करें कि आपका गोल ऐसा है जिसके अंदर हार्डशिप चाहिए तो हार्डशिप भी होनी चाहिए। बेसिकली इंसान का जो माइंड है ना, उसको आपने बताना है कि मैंने ये काम 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में करना है। देखिए, आप जब अपने माइंड के अंदर या अपने गोल को लिख लेते हैं तो ये कायनात पूरी की पूरी आपकी मदद करना शुरू कर देती है। वो फॉलो when you desire something the whole universe conspire make true happen। तो ये कायनात पूरी की पूरी आपकी मदद करती है जब आप गोल बना लेते हैं। हाँ, गोल आपका ये जरूरी है कि क्या वो अचीवेबल है, ये बड़ा जरूरी है। और दूसरा कि क्या आपके पास टीम है। दूसरा, कौन से लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे उसके अंदर, और कौन से लोग होंगे जो आपकी मदद नहीं करेंगे। जो लोग मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे उसके अंदर, आप उनकी तरफ रगबत करेंगे, और जो लोग आपकी मदद नहीं करना चाहते आप उससे डिनाइल पे जाएंगे, उनको आप थोड़ा सा साइड पे कर देंगे ताकि आप उसको अचीव कर सकें गोल को। अच्छा, इसके अंदर आपने माइंड साइंसेज में एक बड़ी आपकी जो है एक्सपीरियंस है और बहुत ज्यादा इल्म है, तो उसको आप कैसे देखते हैं, माइंड साइंसेज एंड गोल सेटिंग, हाउ यू? जी, इसमें लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और टॉल। हाँ जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमें भी, क्योंकि इसमें हौजा सिल्वा ने और एनएलपी में रिचर्ड बैंडलर ने इस पे बड़ा काम किया। वो ये कहते हैं कि आपने जो भी गोल बनाना है ना, पहले अपने अंदर से पूछें कि क्या ये अचीवेबल है, मैं अचीव कर लूंगा। दूसरा कि जब मैं इसको अचीव कर लूंगा तो मुझे उसकी कितनी खुशी होगी।
तो आप उस खुशी को रोजाना की बुनियाद पे सेलिब्रेट करें। अब और उसके जितने भी हिस्से आपने किया, वो किसने कहा ना था, बड़ी सी बात की थी, उसने कहा कि कैन यू ईट एलिफेंट, यस बट इन जंक, कि मैं एलिफेंट को खा सकता हूँ लेकिन छोटे छोटे टुकड़े लिटिल बिट्स के अंदर खा सकता हूँ। तो इसी तरह से जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है आप करते जाएं, और जैसे जैसे पोर्शन करते जाएं अपने अंदर जो फीलिंग आपके महसूस होती है उसको सेलिब्रेट करें, अपनी ज़ात सेलिब्रेट करें। मसलन आप समझते हैं कि मेरा जो गोल है वो CSS है, और आपने अगर पेपर दिए, बहुत अच्छे पेपर हुए, तो आपने अपने आप को ले जाना है किसी अच्छी जगह पे खाना खाना जाके, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें या अपनी जात के साथ सेलिब्रेट करें या अपने किसी लव वंस के साथ सेलिब्रेट करें। तो आपने उस हिस्से को, जो पोर्शन आपने जो उसका अचीव कर लिया है, उस पर आप करें, उसको सेलिब्रेट करें आप इस जगह जाके। एग्जैक्टली, मैं बल्कि अपना एक्सपीरियंस हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि करें, क्योंकि जो भी यहाँ पे आज तक हम पहुँचे, जहाँ तक भी मैं हूँ इस टाइम, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स एंड बर्निंग डिजायर्स ऑफ माय फादर एंड माय पेरेंट्स, और मेरी अपनी भी, तो मैं जहाँ यहाँ तक पहुँचूँ, मैं अपने हर मौके पर मैंने गोल सेटिंग की है। और जो माशाल्लाह भी जो नेक्स्ट मेरा अचीविंग गोल है वो PhD इंशाल्लाह, और डॉक्टरेट है टैक्सेशन में, लॉ में। तो इंशाल्लाह एक गोल सेट हो चुका है और हमने लेके चलना है। बल्कि उसके साथ साथ जो ये वाला गोल है, जो कि हमारा टॉक विद राउट है, वी हैव टू टेक इट टू द पीक। तो इंशाल्लाह वी विल डू इट बेस्ट। एट द लास्ट आई होप वी विल एंड इट्स। तो सर एट द एंड के ये है कि एक कोटेशन है, मुझे बहुत ही पसंद है। वो कहते हैं जी, स्टार्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर टुडे सो दैट यू मे बी रेडी फॉर टुमारो। हाँ बिल्कुल, इसको तो वो नील आर्मस्ट्रांग ने भी बात की थी ना, जो चांद पे गया था, तो उसने कहा था कि ये जो चांद पे जाना भी है ना, वो भी आपको पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। पहला कदम उठाना, एग्जैक्टली। तो मेक योर गोल्स एंड turn your desire into a burning desire. I think it's a very well way to achieve your goals, and set your goals, ज़्यादा से ज़्यादा goals बनाएं, उनको achieve करें, ज़्यादा से ज़्यादा goals बनाने में लगे रहें, काम करते रहें। So thankful to all of the viewers, to all of the listeners. Talk with Rao. Hope we'll be back with some more beautiful topics again. Thank you so much. Thank you.